बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की सूरत में दो मुनज़्ज़म अदारे मौजूद हैं। पाकिस्तान के दिफा का जिम्मेदार अदारा पाक फौज है, जिसे सबसे मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता अदारा समझा जाता है। दोस्तों, इस अदारे के 3 बड़े हिस्से या अज़ा हैं, जिनमें पाक आर्मी, पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया शामिल है। दोस्तों, फ़ौज पाकिस्तान बहादुरी और जुर्रत की लाजवाल रवायात की पासदारी करते हुए अंदरूनी और बैरूनी खतरात से मादरे वतन का दफा करती है। पाक फौज हर मैदान में अवाम की शाना बिशाना मुतहद और मजबूत खड़ी है। सुराग रसां अदारों में इंतहाई मजबूत अदारा इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है। आलमी शोहरत के हामिल इस अदारे का काम दुश्मन की चालों, खुफिया साजिशों, मुल्क को दरपेश खतरात को कबल अज वक्त बेनकाब करके मुल्क का बिलावास्ता तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करना है। जबकि फ़ौज पाकिस्तान के दीगर ज़ेली इंटेलिजेंस अदारों में मिलिट्री इंटेलिजेंस MI, नेवल इंटेलिजेंस NI और एयर इंटेलिजेंस AI शामिल हैं। MI, NI और AI तीनों सिर्फ अपने अपनी सरवस्त की हद तक खुफिया मालूमात हासिल करती हैं, जबकि ISI का दायरा वसी कार है। ISI और फ़ौज पाकिस्तान ही ऐसे अदारे हैं जिन पर पाकिस्तान की अवाम का मुकम्मल एतमाद और भरोसा है। अवाम इन दोनों अदारों को अपनी हिफाजत का ज़िम्मेदार और अपनी कुर्बानियों का अमीर तस्वर करती है, और यही वजह है कि ये दोनों अदारे पाकिस्तान की दिफा और सलामती के ज़ामिन हैं। पाकिस्तान की सलामती को जब भी कोई अंदरूनी या बैरूनी खतरा लायक हुआ, इन दोनों अदारों ने अपना फ़र्ज ऐसे तरीके से सरअंजाम दिया। ये दोनों अदारे चूँकि दुश्मन के मज़मूम मकासद की राह में सीसा पिलाई हुई दीवार का किरदार अदा कर रहे हैं, इसी वजह से दुश्मनान पाकिस्तान को भी खटक रहे हैं। यही वजह है कि फ़ौज पाकिस्तान और ISI को नफरत की अलामत बनाने के लिए साजिशें ज़ोर शोर से जारी हैं। एक तरफ फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ISI जैसे जामन अदारे के खात्मे या इसकी सरगर्मियों को मफलूज कराने के लिए यहूद और हनूद अमरीका की मदद से सरगर अमल है। हमारा दुश्मन जानता है कि इन दोनों अदारों को दीवार के साथ लगाकर ही वो पाकिस्तान के जोरी असासों तक रसाई हासिल कर सकता है। दोस्तों, आज पाकिस्तान के जोरी असासों पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं। हमारे एटमी असासों का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कितना मजबूत है, ये जानने के लिए इतना काफ़ी है कि इनका तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज और ISI के कई जहाबाजों ने अपनी सारी जिंदगियां सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए वक्फ कर दी। यही वजह है कि दुश्मन अपना सारा जोर इन दोनों अदारों को बदनाम कराने पर लगा रहा है। हमारे पड़ोसी दुश्मन भारत ने बहुत पहले ये कह दिया कि हम ISI को तबाह करके ही दम लेंगे। ISI जो कि फौज के निज़ाम की आंख और कान का काम करती है, और हमारा दुश्मन ये भी जानता है जब तक फ़ौज पाकिस्तान के शाना बिशाना ISI अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियाँ अंजाम देती रहेगी, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के उनके इरादे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, यही वजह है कि आज इस अदारे के खिलाफ न सिर्फ जहर उगला जा रहा है, बल्कि साजिशों के जाल भी बुने जा रहे हैं। फौज और ISI के खिलाफ होने वाली इस साजिश में अमेरिका, इजराइल, भारत और अफगानिस्तान बराबर बराबर के शरीक हैं। दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसकी अफवाज और ISI के खिलाफ एक आलमी साजिश तरतीब दी जा रही है, और इस साजिश के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान की बका की ज़मानत ISI को दूसरे ममालिक के लिए खतरा करार देते हुए पहले सिविल हुकूमत के मुतहद करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने खारजी दबाव के ज़ेर असर रहकर जब ISI को वजारत दाखिला के मुतहद किया, तो अस्करी, सियासी, समाजी और हवामी हल्कों की जानब से शदीद रद्द अमल के बाद ये फैसला वापस लेना पड़ा। अगर अमेरिका की ये चाल कामयाब हो जाती तो ये पाकिस्तान के दिफा पर एक कारी ज़रब होती, क्योंकि ISI को सिविल हुकूमत के मुतहद करना ऐसा ही है जैसे खुदा न ख्वास्ता बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा देना। दोस्तों, इसके बाद एबटाबाद ऑपरेशन के जरिए एक और साजिश तैयार की गई। इस ऑपरेशन के बाद जिस तरह के मुताजाद बयानात सामने आए, उससे ये वाज़ेह हो गया कि ये एक ड्रामा, झूठ, फ़रेब पर मबनी कहानी है, जिसका मकसद न सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान की सिपकी करना, बल्कि अवाम और फ़ौज के दरमियान बदएतमादी पैदा करना और ISI को दुनिया की निगाह में जलील करना है। दोस्तों, इसके बाद पाक फौज के हक्कानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा और दीगर तंजीमों से रवाबत का शोशा इसी साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, जब रूस जैसी सुपर पावर को तोड़ना था, तो उस वक्त ISI अमेरिका के ईमा पर मुजाहिदीन से राब्ते में थी, और अब अचानक ये दहशतगर्दों से राब्ते में नजर आना शुरू हो गई। ये अमेरिका ही है जिसने ISI के तालिबान के साथ मजबूत रवाबत कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया। अगर ISI मुल्ला उमर की तालिबान और कलीदैन हिकमत यार की हज़ब इस्लामी से रवाबत है, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये रियासत की पॉलिसी है कि उन तंजीमों को माली मदद फराम की जाए या उन्हें तरबियत दी जाए, बल्कि इनकी ताल्लुकात की वजह हमारे अंदरूनी मामलात में
सुधार पैदा करना भी हो सकता है। जिस तरह हर मुल्क अपने अंदरूनी मामलात में खुद मुख्तार है, इस तरह इस इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी अपनी ही खुद मुख्तार हैं। एक तरफ अमेरिका ISI के तालिबान और दीगर तंजीमों से रवाबत का शोशा छोड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये बात मुकम्मल तौर पर आया हो चुकी है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने वाले खुदकुश धमाकों के ज़िम्मेदार ज़ालिमान को असला और पैसा अमेरिका और इसके इत्तेहादी की जानिब से मिल रहा है। दोस्तों, अमेरिका का एक मकसद एशिया में आज़ादारी कायम करके चीन और ईरान को रोकना, जबकि दूसरे पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी को ख़त्म करना। इस तरह भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदा करके अमेरिका और यूरोप से अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पर गामज़न है। अमेरिका पाकिस्तान के मुकाबले में जानबूझकर भारत को ताकत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, और अमेरिका की ये चाल हमारी पाक फ़ौज बहुत पहले से ही समझ चुकी थी। दुनिया जानती है कि अमेरिका मनसूबाबंदी से भारत को पाकिस्तान के साथ तनाज़ात में उलझाकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, और ये बात भी ढकी छुपी नहीं कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जिस तरह अमेरिका और भारत का ये इत्तेहाद ठोस हकीकत में बदल चुका है, इस तरह पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। आज पाकिस्तान की तमाम तर हालात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। दोस्तों, मकार दुश्मन बल्कि दोस्त नुमा दुश्मन की चालों को सही तरह समझे बगैर उसका मुकाबला करना आसान नहीं होता। पूरी दुनिया में अमेरिका का साख खराब है, जबकि पाकिस्तानी अवाम में ये साख उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन मशरकी पाकिस्तान का सानिया पेश आया। दोस्तों, ISI ने वो काम किए जो दुनिया में कोई बड़ी से बड़ी फौज भी न कर सकी। यह ISI ही का कारनामा है कि उसने अपने वक्त के सुपर पावर सोवियत यूनियन को तोड़कर अमेरिका के सुपर पावर बनने में अहम किरदार अदा किया। जब अमेरिका ने ऐसी सुपर पावर होने के नशे में इराक, अफगानिस्तान और जापान पर भी हमले किए। अमेरिका को यह याद रखना चाहिए कि सोवियत यूनियन और बरतानिया भी कभी सुपर पावर थे। अमेरिका की ये खुशफहमी कि उसके पास जदीद आलात और एटमी हथियार है, रशिया के पास सबसे ज़्यादा एटमी हथियार थे और आज भी मौजूद है, और पाकिस्तान ISI ने उसके साथ मरहूम का लफ्ज़ भी लगा दिया और रशिया को तोड़कर उसके कई हिस्से कर दिए। अगर इतनी बड़ी ताकत को ISI तोड़ सकती है तो फिर अमेरिका और इसके इत्तेहादी कहाँ गए। दोस्तों, ISI के एजेंट्स का जाल इतना वसी है कि भारतीय जर्नल ये कहने पर मजबूर हो गए। ISI का जाल इतना ज़्यादा वसी है कि ISI ने अपने एजेंट्स व्हाइट हाउस तक भी पहुंचा दिए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप अपने दोस्तों को भी सुनाइए। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।